तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके जो है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम चले हुए हैं और आपके जो भी आपके 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए जो है ये सीरीज़ है आपकी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके एग्ज़ाम चले हुए हैं यूपी पुलिस के, 3 दिन आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, 2 दिन आपके 30-31 में है, उन यूपी पुलिस वालों के लिए ये जो है आज क्लास लास्ट क्लास है। तो उनकी क्लास जो है अब ये क्लास जो है 1 तारीख को होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया, उसके बाद जो है मैं बताता हूँ कि आपकी क्लास जो है ये एसएससी जीडी आपकी नई वैकेंसी भी आने वाली है। जो भी आपका एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, तो आपका जो भी वनडे एग्ज़ाम है, आरपीएफ का एग्ज़ाम भी आपका है। और जो उसमें आरपीएफ में एक बात और बता दूं कि आरपीएफ की वैकेंसी भी बढ़ाई जाने वाली है। तो आप जो है लगातार अपने प्रैक्टिस करते रहिए, आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। तो यूपी पुलिस को देखते हुए मैं आप जो है इसको आज एक नया चैप्टर करने वाला हूँ, जो है साधारण ब्याज एसआई, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के मैं 2-3 क्वेश्चन ही बताऊंगा, वही आपको जो है इनफ हो जाएंगे, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 5/8 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर यहाँ से निकालनी है हमें। और सीधी बात नहीं गई कि हमें मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, कुछ भी नहीं दिया गया। हमें कहा गया कि 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है। मतलब जो है अगर मूलधन उसका 5 है तो वो जो है क्या हो जाता है, उसका मिश्रधन क्या हो जाता है, मिश्रधन उसका हो जाता है 8 रुपये, ठीक है। अगर हम उसका मूलधन 8/5 का मतलब ये है, अगर मूलधन 5 है तो मिश्रधन उसका 8 रुपये हो जाता है। तो ब्याज उस पर क्या लगेगा, ब्याज उस पर लगेगा कि कितना, ब्याज उस पर लगेगा 3 रुपये, ठीक है, 3 रुपये। उसने कहा कि 5 वर्ष में कोई निश्चित दर, हमें दर बतानी है। जब हमारे पास मूलधन है, ब्याज है, समय है, तो दर निकाल देंगे। तो क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। अब हमने यहाँ से निकाल लिया ब्याज भी, ये हमारा ब्याज है। तो ब्याज हमारा क्या है 3, मूलधन क्या निकाला हमने 5, समय हमारे पास कितना है 5 वर्ष, दर हमें निकालनी है, बटे कर देंगे 100, ठीक है। अब देखो, अब 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 25 चौका 100। अब 4 ये इधर चला गया, 4 तिया 12, तो दर हमारी क्या होगी, दर हमारी ये इधर चला जाएगा गुणा में, तो 4 तिया 3 गुणा 4 बराबर 12% की हमारी दर आ जाएगी। दर क्या आ गई हमारी, 12% हमारी दर आ गई। यही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा जो है इसमें 8/5 में हमें घुमा के दे दिया। लेकिन हमें सिंपल यूज जो करना है साधारण में, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जैसे कि आप पहले से इसको पढ़ते आए हो। तो इस तरह ही हम जो इस क्वेश्चन की दर निकाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, पर डायरेक्ट के चक्कर में आप जो है आज नहीं पढ़ना है, बाद में आप समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है। यह 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? जो भी 2 गुना और 3 गुना दिया हुआ है उस पर ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 2 गुना कहा तो 2 - 1 कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। 10 वर्ष जो है हमें इधर लिखने, ठीक है। तो 2 गुना कहा तो 2 - 1 10 वर्षों में। उसने कहा कि 3 गुना कितने वर्षों, इसके नीचे लिखेंगे 3 गुना, तो 3 - 1 कितने वर्षों में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा T2। मतलब दूसरा जो है समय हमें निकालना, तो किसकी क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। जो भी हमें 2 गुना और 3 गुना बोला उसमें से 1 घटाओगे। 2 गुना कहा तो 2 - 1 कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। उसने कहा कि 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 3 - 1 बराबर T2, मतलब जो हमारा दूसरा समय निकल गया होगा, ठीक है। तो 2 - 1 बराबर T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 1 की गुणा T2 में होगा, तो T2 बराबर 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 की गुणा हम क्या करेंगे 3 - 1 हो जाएगा 2 गुणा करेंगे 10 में, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। क्या हो जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में वो धन क्या हो जाएगा, 20 वर्ष में वो धन 3 गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपये हो जाता है, 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, मूलधन क्या है। ये जो है पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, ये कोई भी धन जो है वो 3 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है क्या 690, और वो जो है 5 वर्ष में क्या हो जाता है, 5 वर्ष में वो धन हो जाता है 750, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। तो इनका अंतर निकाल देंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये इनका अंतर आ जाएगा 60। तो 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया 60 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया 60 रुपये, ठीक है। अब अगर हम 3 वर्ष का ब्याज निकालें, 3 वर्ष का ब्याज, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60/2 × 3, तो ये आ जाएगा 30 × 90। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास है 90 रुपये, और 3 वर्ष का जो है मिश्रधन है हमारे पास 690 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, हमें निकालना मूलधन। मूलधन हमारा क्या होता है, मूलधन हमारा होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 690 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 रुपये, 600 रुपये। तो हमारा जो है मूलधन क्या आ जाएगा, मूलधन हमारा आ गया 600 रुपये। अगर 3 वर्ष से निकालना चाहो तो 3 वर्ष से निकालो, नहीं तो यहाँ से हम 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया तो हम 5 वर्ष से भी निकाल सकते हैं। 5 वर्ष का ब्याज निकाल दो, उसमें से घटा दो मिश्रधन में से। ये जो होता है कुल धन जो होता है ना, जो क्या नाम है कि 5 वर्ष में इतना हो गया धन, तो धन जो है वो टोटल है, मूलधन भी और ब्याज भी। तो ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से जब हम जो है ब्याज घटाएंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। ये लैंग्वेज मैंने लिखी है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको जो है डायरेक्ट करना है। 3 वर्ष का ब्याज ये, 5 वर्ष का ब्याज ये पता है, तो इनका अंतर ये, अंतर 60 है, तो हमारा जो है 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा 90 रुपये। जब 3 वर्ष का ब्याज है तो यहीं हम 90 में से इसमें से 90 घटा देंगे, यहीं हमारा 600 आ जाएगा। हमें ये नीचे की बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। इसमें से ही आपका जो है 30-31 को एक क्वेश्चन अगर ऐसा ही में से बनेगा तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन बढ़ना है, कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपको आज अब जो है नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है, जो आपसे आता है उसी का रिविज़न कर आपको करना है। तो ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब जो है 1 तारीख को आपकी क्लास होगी, तो ठीक है, तो मिलते हैं 1 तारीख को, और जो है अच्छे से जिसका आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो आप जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे के आइए, उसके बाद जो है आगे की तैयारी शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।